दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक। आप देख रहे हैं जनगणमन 24x7। जब से मिल्कीपुर चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी लगातार, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी लगातार चुनाव आयोग को तमाम सबूत पेश करती रही कि किस तरह चुनाव में धांधली हो रही है। ये दावा किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा और खुद अखिलेश यादव ने भी कई वीडियो ट्वीट किए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी शिकायत को सही नहीं माना, मतदान करा दिया। मतदान के बाद तमाम पत्रकारों ने उसी दिन दावा किया था कि प्रशासन ने जिस तरह का रवैया अपनाया है उसको देखकर साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में 50,000 वोटों से चुनाव हारेगी। ये दावा किया था मेरे मित्र पत्रकार अनिल यादव ने। 5 फरवरी को आप जाके अनिल यादव के ट्विटर हैंडल पे चेक कर सकते हैं। और एक दूसरे पत्रकार हैं परवेज अहमद, उन्होंने भी 5 तारीख की शाम को 5 बजे ही कह दिया था कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रशासन को 101 नंबर में देता हूं। दरअसल वो तंज कस रहे हैं। जो आरोप लगाया था चुनाव के दिन मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने, उसमें कई पुख्ता सबूत दिए गए थे। उसमें से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सज्जन, हमारे साथी पत्रकार हैं अमित यादव, जो जमीनी खबर नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसमें पांडे जी ने जो दावा किया था वो जरा वीडियो पे खुद पहले सुन लीजिए। पहले मरे भाजपा भैया, भाजपा। हाँ हाँ, एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। कम 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? हाँ, राम भोर पांडे। हाँ, हाँ। 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ, हाँ, अकेले 6 वोट मारे? अकेले अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ, कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ, मानीगंजा कावा वहीं पर। हाँ, वहीं डाले हैं। ये सुना, ये उस दिन का वीडियो है 5 तारीख का। अमित यादव उस दिन मिल्कीपुर में तमाम बूथों पे घूम रहे थे, जनता से बात कर रहे थे। उस पर ये पांडे जिनको अमानीगंज बूथ के पास मिले, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 6 वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये वीडियो वायरल होता है। उसके बाद तमाम ऑडियो वायरल होते हैं जिसमें कि उसमें एक आवाज सुनी जाती साफ साफ, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यालय से कुछ लोग पीठासीन अधिकारियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको जो टारगेट दिया गया था पूरा हो गया कि नहीं। वो बोलते हैं हाँ साहब, टारगेट पूरा हो गया। इस तरह के 4 ऑडियो की फाइल्स अखिलेश यादव ने खुद की। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने तो दोपहर में वीडियो बयान दे दिया था कि जिस तरह का चुनाव मिल्कीपुर में हो रहा है उससे बेहतर चुनाव कराती ही नहीं सरकार और पहले ही भाजपा के प्रत्याशी को विजय घोषित कर देती। खैर, लेकिन चुनाव के बाद पहले तो अखिलेश यादव ने बोला लोकसभा में कि लोकसभा के बाहर पत्रकारों से कि चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है और अगर हमको एक सफेद कपड़ा मिलता तो कफन हम चुनाव आयोग पे चढ़ा देते। उसके बाद आपको पता ही है, वाराणसी में अगले दिन 50 मोचन पर चुनाव आयोग का पिंडदान भी हुआ। खैर, ये सब घटनाक्रम रहा 5, 6, 7 और 8 तारीख को जब मतगणना हुई तो जो अनुमान समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे वो अच्छा सा साबित हो, क्योंकि जिस सीट पे, जिस मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 या 2 बार चुनाव जीती है और जिस बार जीती थी 2017 में वो मात्र 13,000 वोटों से, उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी जो कभी उसका गढ़ नहीं रहा है, उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 60,000 वोटों से चुनाव जीत जाता। अखिलेश यादव ने उसके बाद कई ट्वीट किए, लेकिन अभी जो ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, उसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। पहले तो बोल दिया था 6 तारीख को ही कि चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी किसी भी शिकायत पे ध्यान नहीं दिया। खैर, 100 से ज्यादा शिकायतें समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर चुनाव के दौरान 5 तारीख को लखनऊ में दर्ज कराई थी। उसमें किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। तमाम ऑडियो वीडियो सबूत भी समाजवादी पार्टी ने सौंपे थे। लेकिन उसके बाद भी मिल्कीपुर में चुनाव रद्द नहीं हुआ। मतगणना हुई और मतगणना में जैसा अनुमान लगा गया एक तरफा, क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद ने तो खुलेआम बोला था कि प्रशासन ने यहाँ कई बूथों पे कैप्चरिंग कर ली, बूथ कैप्चरिंग की थी। अब देखिए, आज अखिलेश यादव जो ने ट्वीट किया, वो ट्वीट में स्क्रीन पे लग गया, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको।
चुनाव के परिणाम आने के बाद ये तंज कस रहे हैं, लगातार तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनाव कराने वालों को, कुछ लोगों को लोकतंत्र के जांबाज नाम के अवार्ड से निम्नांकित क्रम में सम्मानित कराना चाहिए। चुनाव के जांबाज, सुनिए, तंज कस रहे हैं, क्या नाम का अवार्ड होना चाहिए। पहला अवार्ड किसको मिलना चाहिए? एक अवार्ड उस व्यक्ति को जिसने मिल्कीपुर में भाजपा के लिए अकेले 6 वोट डालकर मतदान के महान अधिकार का कर्तव्य एक बार नहीं 6 बार निभाया। जो वीडियो आपने देखा था, एक अवार्ड उन लोगों को जिन्होंने उन लोगों से मतदान करवाया, ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया था। एक अवार्ड उन लोगों को जिन्होंने उन लोगों से मतदान करवाया जो दुनिया से जा चुके हैं, और उनसे भी जिनके मतदान के दिन सशरीर तो कहीं ड्यूटी करने के प्रमाण है, पर उन्होंने वोट कहीं और डाला है। अब देखिए, दो चीजें हुई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे वो भी वोट डाले हैं मिल्कीपुर में, ये कैसे संभव हुआ। और दूसरा आरोप, जो बड़ा गंभीर आरोप लगाया था, कि कुछ लोग जो मिल्कीपुर में उस दिन थे नहीं। एक्चुअली मिल्कीपुर एक ग्रामीण क्षेत्र है, अयोध्या से सटा हुआ। यहाँ बहुत से लोग नौकरी करने के लिए आसपास के जिलों में या महानगरों में है। ये लोग उपचुनाव के लिए लौटे नहीं थे, और अब अखिलेश यादव का दावा कि आप उनकी लोकेशन निकलवा लीजिए, वो लोग मिल्कीपुर में उस दिन थे ही नहीं, तो उनके भी वोट पड़े हैं, यानी फर्जी मतदान हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उन लोगों से मतदान करवाया जो इस दुनिया में है ही नहीं है, और उनका भी, जिन लोगों ने उनका मतदान कराया जो शरीर तो मिल्कीपुर में नहीं थे, लेकिन उनका वोट पड़ गया, तो ऐसे लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। तीसरा अवार्ड, एक अवार्ड उन कर्मचारियों को जिन्होंने आंख बंद करके ऐसे लोगों से मतदान करने को संभव बनाया, जिन्होंने देखा, समझा कि ये फर्जी मतदान हो रहा, लेकिन को रोका नहीं। चौथा, एक अवार्ड उन अधिकारियों को जिन्होंने सत्ताधारियों द्वारा दिए गए टारगेट को उसमें अपने कर कमलों से पूर्व कर्तव्य निष्ठा से सफलतापूर्वक संपन्न करा के किसी पर एहसान किया। अभी एहसान करने वाला जो एंगल है, वो एक ऑडियो वायरल हुआ था, कई ऑडियो था, जिसमें पीठासीन अधिकारियों से कोई भाजपा प्रदेश कार्यालय से बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था, उन्होंने बोला हाँ साहब हमने टारगेट अचीव कराया है, तो सामने वाला आदमी बोल रहा था कि आपने महाराज जी पर एहसान कर दिया। तो ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने महाराज जी पर एहसान किया और जो टारगेट उनको दिया गया उस टारगेट को उन्होंने अचीव कराया। अब देखिए, गंभीर आरोप हैं। और पांचवा उन्होंने कहा कि और सबसे बड़ा अवार्ड चुनाव कराने वाले को खुद ही कर देना चाहिए, जिन्होंने सत्ता सेवा के लिए अपनी गौरवपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने की परंपरा का संपूर्ण त्याग कर दिया। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अवार्ड चुनाव कराने वाले उन अधिकारियों को खुद को ही देना चाहिए जिन्होंने सत्ता सेवा के लिए अपनी गौरवशाली निष्पक्ष चुनाने की परंपरा का संपूर्ण त्याग कर दिया। ऐसे महान त्याग अगर पुरस्कृत नहीं होगा तो पुरस्कारों का महत्व क्या रह जाएगा। और ऐसा करने वालों के बाद अंत में उन्हें अपने गले में एक माला भी डाल देनी चाहिए। तो देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव, उसके जो नतीजे आए हैं वो किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। मैं तथ्यात्मक रूप से कुछ जानकारी आपके सामने रख दूं। 1967 में यह विधानसभा बनती है। इस विधानसभा में भाजपा एक या दो बार जीत पाती है, बाकी बार इस सीट पर हमेशा विपक्ष का कब्जा रहा। और चौंकाने वाली बात है, इस सीट पे सबसे ज्यादा मतदान 60% तक हुआ था, वो भी 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये उपचुनाव था। इस उपचुनाव में जब शाम को आंकड़े जारी किए चुनाव आयोग ने, तो वहां 65% से ज्यादा मतदान हो चुका। एक तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, दूसरा दिन भर मतदान हुआ। किसी भी बूथ पे जब आप सामान्यतः 60, 65, 70% मतदान होता है तो बूथ पे बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, और बूथों पे लंबी लाइन नहीं दिखी, लेकिन मतदान 65% हो गया। तीसरा, समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान एक गंभीर आरोप लगाए थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई है। सपा के पूर्व नेता मंत्री पवन पांडे ने तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एक अयोध्या के पूर्व सभासद, जो भाजपा के सभासद थे, उनकी ड्यूटी पर ऐसे पीठासीन अधिकारी लगाई गई। तो तमाम गंभीर आरोप लगाए गए और जाति विशेष के लोगों को ही पीठासीन अधिकारी बनाया गया।
ऐसा गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने चुनाव के पहले ही ये लगातार कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन किसी भी मतलब 100 से ज्यादा शिकायतें हुई, कई वीडियो और ऑडियो सबूत दिए गए, लेकिन किसी की भी जांच बिना कराए ही चुनाव आयोग ने कह दिया, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वहां कोई गड़बड़ी नहीं, और ये भी नहीं बताया कि 65% मतदान कैसे हो गया। और अखिलेश यादव जो गंभीर आरोप लगा रहे थे कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनसे भी मतदान करा दिया गया, जो उस दिन मिल्कीपुर में थे नहीं उन्होंने कैसे मतदान कर लिया। जैसे कुछ लखनऊ में नौकरी कर रहे थे, कुछ दिल्ली में कर रहे थे, कुछ मुंबई में कर रहे थे, कुछ बगल के जिलों में कर रहे थे। तो इतने सारे गंभीर सवाल थे, उन सवालों का चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं था, माफ कीजिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया ना, चुनाव आयोग ने जवाब दिया। इसलिए अब अखिलेश यादव के ताजा ट्वीट के बाद लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है, और अब लोग कह रहे हैं कि इस तरह से उपचुनाव कराना है तो चुनाव कराने का की जरूरत ही नहीं है, आप पहले ही सत्ताधारी पार्टी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दीजिए। सपा के तमाम कार्यकर्ता एक ही बात बोल रहे हैं, ये चुनाव भाजपा ने नहीं, प्रशासन ने भाजपा को जितवाया है। सपा हारी नहीं है, प्रशासन ने भाजपा को फर्जी मतदान करके जितवाया। ये गंभीर आरोप भाजपा के तमाम प्रवक्ता लगातार लगा रहे हैं। खैर, कल ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि सबने देख लिया है कि किस तरह से फर्जी मतदान हुआ है, और उत्तर प्रदेश की पीडीए यानी जो 90% मतदाता हैं पीडीए के, 90% इनकी आबादी है, उन्होंने ये तो देख लिया है कि एक सीट पर कैसे बेईमानी करके भाजपा ने चुनाव जीत लिया। लेकिन एक और गंभीर आरोप लगाया कि जब 403 सीटों पर ऐसी 420 सीट नहीं हो पाएगी आम चुनाव। तो गंभीर आरोप है, लगातार है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है, और भाजपा मिल्कीपुर में 60,000 का से चुनाव जीतकर जश्न मना रही है, और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। खबर देखते रहिए, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।